क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण ने माँ सीता का हरण किया, जिस रावण के कारण भगवान राम को वन वन भटकना पड़ा, उसी रावण के लिए माँ सीता के आंखों में आंसू क्यों निकले? यह सिर्फ करुणा नहीं था, ये एक रहस्य था, एक ऐसा सत्य जो रावण के मृत्यु के बाद ही सामने आया। यह एक ऐसा संवाद है जो रावण और माँ सीता के बीच अंतिम बार हुआ था और जिसने सबको चौंका दिया था। तो दोस्तों, यह कथा अधूरी छोड़ना मन की शांति को भंग कर सकता है, क्योंकि यह कथा केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की है। तो कृपया इसे अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। युद्ध के बाद की वो शाम, जब लंका के धरती धधक चुकी थी, रावण मारा जा चुका था, श्री राम की सेना में विजय की पताखे लहरा रहे थे, चारों ओर जय जयकार गूंज रही थी। पर एक कोना जहां अभी भी मौन था, जहां केवल हवा थी और एक शांत गहरी दृष्टि, वही खड़ी थी माँ सीता। अशोक वाटिका से मुक्त होकर जब वे युद्ध भूमि पर आई तो उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। रावण का निश्चल विशाल शरीर धरती पर पड़ा हुआ था और तभी माँ सीता के आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीता जो रावण के कैद में थी, जो अपमानित हुई थी, आज उसी रावण के लिए रो रही थी। हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण सब स्तब्ध थे, भगवान राम चुप थे, लेकिन वे जान रहे थे यह करुणा साधारण नहीं हो सकता है। हनुमान जी आगे बढ़कर पूछे, माते, यह रावण जिसने आपको इतना कष्ट दिया, इसके लिए यह आंसू क्यों माते? हनुमान जी ने देखा कि उनकी आंखों में ममता थी, ना कि घृणा। वो बोली, हनुमान, तुम योद्धा हो, पर मैं एक माँ हूँ। मैं केवल उस रावण को नहीं देख रही जिसने मुझे छला, मैं देख रही हूँ उस आत्मा को जो एक समय शिव भक्त था, जो ब्रह्मा से अमरता का वरदान पा सकता था, जो ऋषियों से बड़ा ज्ञानी था, लेकिन हार गया अपने ही अहंकार से। और फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई जो आज तक किसी को नहीं पता था। एक रात जब युद्ध का निर्णय हो चुका था, तब रावण सीता के पास आया अंतिम बार। न कोई गुस्सा, न लालच, बस एक थकी हुई आत्मा। उसने कहा, सीते, मैं जानता हूँ तुम राम के हो, तुम्हारे हृदय कभी मेरे लिए नहीं हो सका, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ। सीता चुप थी। रावण बोलता गया, तुम्हें उठा कर यहाँ लाना मेरा सबसे बड़ा पाप था, पर तुमसे मिलना मेरे जीवन के सबसे बड़ी साधना। मैंने तुम्हें स्त्री रूप में नहीं, शक्ति के रूप में देखा। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, ताकि मैं अपने भीतर के राक्षस को जीत सकूं। मैंने वेदों का अध्ययन किया, शिव का उपासना की, लेकिन मेरी आत्मा कभी पूर्ण नहीं हुई। और फिर उसने कहा, जब मेरा अंत हो तब एक आंसू बहाना उस रावण के लिए जो इस संसार को बदल सकता था, पर खुद को नहीं बदल पाया। सीता जी ने उस रात रावण की आंखों में एक अजीब शांति देखी और एक अंदरूनी लड़ाई। रावण ने कहा, मुझे पता है राम मुझे मारेंगे और राम के हाथों मृत्यु मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मेरे भीतर की एक आत्मा थी, एक तपस्वी था जो राक्षस बन गया। उस रात रावण खूब रोया था, हार के लिए नहीं, बल्कि अपने ही पतन के लिए। और अब युद्ध के बाद वही दृश्य माँ सीता के सामने आया था। वानर सेना और भी भ्रम में थी। लक्ष्मण जी बोले, माते, यदि रावण इतना विवेकशील था तो उसने अपने पापों से मुक्ति क्यों नहीं पाई? माँ सीता ने उत्तर दिया, रावण का मन युद्ध भूमि में था, एक और उसका ज्ञान, दूसरी ओर भक्ति, दूसरी ओर उसका अहंकार और वासना। अंततः अहंकार हार गया। भगवान राम अब तक मौन थे। सीते, तुम्हारा हृदय समुद्र की तरह विशाल है। तुमने जिस करुणा से शत्रु को देखा, वह इस कथा का सबसे बड़ी शिक्षा है। हनुमान जी ने फिर विनती की, माते, क्या रावण ने कुछ और कहा था? माँ सीता गहरी सांस ली। उसने मुझसे कहा, यदि मेरा अंत हो तो दुनिया मुझे राक्षस समझे, लेकिन
तुम मुझे एक साधक के रूप में याद रखना जो असफल हो गया। उसकी यह बात आज भी मेरे भीतर गूंज रही है। मैं नहीं रो रही हूँ, वह मारा गया। मैं रो रही हूँ क्योंकि एक आत्मा जो ब्रह्मा से टक्कर ले सकता था अपने ही आग में जल गया। राम ने सीता का हाथ थामा, सन्नाटा अब लंका की हवा में था। लेकिन आज रावण केवल एक राक्षस नहीं, वह एक चेतावनी बन गया था कि ज्ञान, भक्ति, बल सब व्यर्थ है यदि अहंकार हृदय में बैठ जाए। तो दोस्तों, यह थी माँ सीता और रावण के बीच हुई संवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों से साझा करें, क्योंकि ऐसी कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो